श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज 8वां अध्याय ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरुहतम आचरण दासवन्नचो गुरु सुदृढ़ सोहे गया। हे धर्मराज, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपने इंद्रियों को बस में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरणों में सुहृदय सुदृढ़ अनुराग रखे और उनके हित के कार्य करता रहे। सायंकाल और प्रातःकाल गुरु अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करे और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करे। गुरुजी जब बुलावे तभी पूर्णतया अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करे। पाठ के आरंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेककर प्रणाम करे। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला, मर्गचरम, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडलु, यज्ञोपवीत तथा हाथ में कुश धारण करे। सायकाल और प्रातःकाल भिक्षा मांगकर लावे और उसे गुरुजी को समर्पित कर दे। वे आज्ञा दे तब भोजन करे और यदि कभी आज्ञा ना दें तो उपवास करे, व्रत करे। अपने शील की रक्षा करें, थोड़ा खाएं, अपने कर्मों को निरूपणता के साथ रखें, अपने कर्मों को निपुणता के साथ करें, श्रद्धा रखें और इंद्रियों को अपने बस में रखें। स्त्री और स्त्रियों को बस में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करें। जो ग्रस्त हैं नहीं हैं और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए हैं उन्हें स्त्रियों की चर्चा से भी अलग रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, ये प्रयत्नपूर्वक साधन करने वालों के मन को भी शुद्ध करके खींच लेती हैं। योगक ब्रह्मचारी युवती गुरु पत्नियों से बाल सुलझवाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उबटन लगवाना इत्यादि कार्य कभी न करवाएं। स्त्रियां आग के समान हैं और पुरुष घी के घड़े के समान। एकांत में तो अपनी कन्या के साथ भी न रहना चाहिए। जब वो एकांत में ना हो तभी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। माँ बहनी पुत्री के तीरा कहो न बैठे नर गंभीरा। अच्छे व्यक्ति को कभी भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए। जब तक ये जीव आत्मरक्षा के द्वारा इन देह और इंद्रियों को प्रतिमात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक मैं पुरुष हूँ और ये स्त्री है, ये दैव नहीं मिटता। और तब तक ये भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के सत्संग में रहेंगे तो उनमें भोग बुद्धि ही हो जाएगी। ये सब शील राक्षणादि गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी विविध हैं। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा सुषमा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुगमन के कारण उसे वहाँ से अलग भी होना पड़ता है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करें उन्हें चाहिए कि वे सुरमा या तेल न लगाएं, उपटन न बने, स्त्रियों के चित्र न बनावें, मांस और मद्दे से कोई संबंध न रखें, फूलों के हार, इत्र, फुलैल, चंदन और आभूषणों का त्याग कर दे। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके द्विज जात को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनके अंग, शिक्षा, कल्प आदि और उपनिषदों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु की मुंह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी आश्रम में रहे। यद्यपि भगवान स्वरूप सर्वत्र एक रस स्थित हैं, अतः उनका कहीं प्रवेश करना या ना करना, निकलना नहीं हो सकता है। फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणी में अपने आश्रित जीव के साथ वे विशेषता रूप से विराजमान है, इसलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहना चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी वानप्रस्थ
सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर पर ब्रह्म तत्व का अनुभव कर ही लेता है। अब मैं ऋषियों के मत अनुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बतलाता हूँ। इनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमों की अनायास ही ऋषियों के लोग महलोक की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रमों को जीती हुई भूमि में उत्पन्न होने वाले चावल गेहूं आदि अन्न खाने नहीं चाहिए। बिना जोते पैदा हुआ अन्न भी यदि असमय में पका हो तो उसे भी खाना ना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाएं। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद मूल फल आदि का ही सेवन करें। 75 वर्ष के बाद जंगलों में अपने आप पैदा हुए धान से नित्य नैमित्त चरु और प्रोणस का हवन करें। जब नए नए अन्न फल फूल आदि मिलने लगे तब पहले के इकट्ठे किए हुए अन्न का परित्याग कर दें। 100 वर्ष की आयु बलिकाल में होती है। 25 वर्ष ब्रह्मचारी, 25 के बाद फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। अग्निहोत्र के अग्नि की रक्षा के लिए घर, पर्णकुटी अथवा पहाड़ की गुफा का आश्रय में स्वयं शीत वायु, अग्नि, वर्षा और घाम का सहन करें। सिर पर जटा धारण करें और केश, रोम, नख एवं दाढ़ी मूछ ना कटवाएं। कभी भी नाखून, बाल इत्यादि भी कटवाना चाहिए। तथा मैल को भी शरीर से अलग ना करें। जो मैल जमा हुआ है उसको नहीं धोएं। स्नान आदि वर्जित हो जाता है। कमंडल, वृक्षरम, दंड, बलकल, वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखें। विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करें। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का कलेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ ना जाए। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे ना कर सके और केवल वेदांत विचार करने की सामर्थ्य न रहे तब उसे अनशन आदि व्रत करने चाहिए। अनशन माने खामोश, बिल्कुल कुछ ना बोलना, न चालना। अनशन के पूर्व ही वो अपने आह्वानीय आदि अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर ले। मैंपन और मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसके कारणभूत तत्वों में यथायोग भली भांति लीन करे, फिर शरीर छूट जाएगा। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर की छिद्रताश को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त, कफ, पीप आदि जलीय तत्वों को जल में और हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन करे। इसी प्रकार वाणी और उसके कर्म भाषण को उसके अधिष्ठ देवता अग्नि में हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल को इंद्र में चरण और उसकी गति को काल स्वरूप विष्णु में रथ और उपस्थ को प्रजापतियों एवं वायु और मलोत सर्ग को उनके आश्रय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दे। स्रोत और उसके द्वारा सुने जाने वाले शब्दों, दिशाओं में स्पर्श और त्वचा को वायु में, नेत्र सहित रूप को ज्योति में, मधुर आदि रस के सहित रसनेन्द्रियों को जल में और विस्तर भेदेंद्रियों एवं उनके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दे। मनों में साथ मन को चंद्रमा में समझे आने वाले पदार्थों के सहित बुद्धि को ब्रह्मा में तथा अहंता और ममता रूप क्रिया करने वाले अहंकार को उसके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दे। इसी प्रकार चेतना सहित चित्त को क्षेत्र जीव में और गुणों के कारण विकार से प्रतीत होने वाले जीव को ब्रह्म में लीन कर दे। साथ ही पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में और अहंकार का महातत्व में, महातत्व का अव्यक्त में और अव्यक्त का अविनाशी परमात्मा में लय कर दे। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अविष्ट जो चिदुष्ट है वो आत्मा है, वो मैं हूँ, ये जानकर अद्वितीय भाव से स्थित हो जाए। जैसे अपने आश्रय काष्ठ आदि से भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही वो भी उपरत हो जाएगा। यहाँ मूल में पृथ्वी दशा पद है जिसका अर्थ है वरुण के सहित होता है। वरुण रसनेन्द्रियों के अधिष्ठाता हैं। श्रीधर स्वामी ने भी इसी मत को स्वीकार किया था, परंतु इस प्रसंग में सर्वत्र इंद्रिय और उनके विषय का अधिष्ठता देव में लय करना बतलाया गया है।
फिर रसन इंद्रियों के लिए नया क्रम युक्ति युक्त नहीं जचता, इसलिए जहाँ श्रीनिवासनाथ चक्रवर्ती की मतानुसार प्रचेतसा पद का प्रकृष्ट चेतो यत्र सप्रचेतो मद्रास स्त्रेन, जिसकी ओर चित्त आदित आकृष्ट हो वो मधुरास रस प्रचेत है, उसके सहित इस विग्रह के अनुसार प्रस्तुत अर्थ किया गया है और यही युक्ति युक्त मालूम होता है। श्रीधर स्वामी ने इसी मत को स्वीकार किया था, ये बहुत बड़े आचार्य। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। इत श्रीमद् भागवत पुराणे परमहंसा संहिताएं सप्तम स्कंधे विठल नारद संवाद सदाचार में नाम अध्याय। अब कल की कथा में आप यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद कल की जो कथा है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।